मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना? हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ओशो के उस बेहद ही बोल्ड और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को समझने जा रहे हैं, जहां वो दावा करते हैं कि मौत को सीखना ही असल में एक शानदार और वाइब्रेंट जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए, बिना किसी झिझक के इस वर्जित विषय पे सीधी बात शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई अचानक आपके सामने आकर कहे, मैं मृत्यु सिखाता हूं, यानी आई टीच डेथ, सुनकर एक झटका सा लगता है ना? ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के हमारे सामान्य नजरिए को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आखिर कोई मौत कैसे सिखा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, कोई भला उसे सीखना क्यों चाहेगा? हम तो बचपन से ही बस मौत से भागना सीखते आए हैं। लेकिन इन रैडिकल बातों की गहराई में उतरने से पहले हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। आखिर इंसानों के अंदर मौत का इतना खौफनाक डर बैठा क्यों है? एक ऐसी चीज जो हर किसी के साथ एक न एक दिन होनी ही है, उसके ख्याल भर से हम कांप क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे खुद को पहचानने के तरीके में ही छिपा है। असल में हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हमने खुद को इस टेम्पररी फिजिकल बॉडी यानी शरीर से जोड़ लिया है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। वो सिर्फ रूप बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। और क्योंकि इंसान शायद ही कभी अपने उस सच्चे अंदरूनी रूप को तलाश पाता है, इसीलिए मौत हमेशा एक बहुत बड़ा डरावना, अननोन या अनजाना रहस्य बनकर रह जाती है। सच कहूं तो जिसने जिंदगी को ठीक से, पूरी तरह से जिया ही नहीं है, वही इस अनजानेपन से सबसे ज्यादा डरता है। एक अधूरा जीवन ही हमारे अंदर इस भयानक डर को पैदा करता है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के दुश्मन या ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसी कंटिन्यूअस साइकिल है जो हर गुजरते पल के साथ हमारे अंदर ही चल रही है। हमारी पुरानी कोशिकाएं या सेल्स लगातार मर रहे हैं, पुराने ख्याल खत्म हो रहे हैं और हर एक सेकंड नई कोशिकाएं और नए विचार जन्म ले रहे हैं। तो मौत सिर्फ अंत में नहीं आती, वो तो जिंदगी के साथ साथ चल रही है। खैर, यहीं पर ओशो का वो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, जीते जी मरना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब किसी भी तरह से खुद को नुकसान पहुंचाना या दुनिया छोड़ देना नहीं है। ये तो अपना अहंकार, दुनिया भर की अटैचमेंट्स और उस मैं की फीलिंग को पूरी तरह से छोड़ देने की एक सचेत प्रक्रिया है, वो भी भौतिक मौत आने से बहुत पहले। जब ये मैं मिट जाता है, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखें तो एकदम क्लियर हो जाता है कि शरीर का मरना तो एक ऐसी फिजिकल रियलिटी है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उसके ठीक विपरीत है अहंकार यानी ईगो की मौत। जिस पल वो मैं का इल्यूजन टूट जाता है ना, उसी पल सारे दुख खत्म हो जाते हैं। एक गहरी शांति मिलती है और जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो सच्ची आज़ादी महसूस होती है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें। यहाँ मेडिटेशन यानी ध्यान हमारी मदद करता है। इसे आप एक सुरक्षित मिनी डेथ या छोटी मृत्यु समझ लीजिए। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो विचारों की भीड़ रुक जाती है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है और भीतर एक बहुत ही गहरा खालीपन आता है। ये एक ऐसी खूबसूरत प्रैक्टिस है जो हमारी चेतना को उस फाइनल ट्रांजिशन के लिए पहले से तैयार कर देती है। माइंडसेट का ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। आमतौर पर मौत को एक दुश्मन माना जाता है जो पूरी जिंदगी को एंजाइटी और बेचैनी से भर देता है। लेकिन अगर हम मौत को एक दोस्त मान लें, तब जाकर जिंदगी अपने पूरे अर्थ और सच्ची सुंदरता के साथ खेल उठती है। सच तो ये है कि ये अंत ही है जो हमारी हर एक सुबह, हर एक शुरुआत को इतना कीमती बनाता है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जहां मौत वाकई एक दोस्त लगने लगे, हमें थोड़े अलग ढंग से जीना होगा। हमें हर पल पूरी अवेयरनेस यानी पूरे होश के साथ जीना पड़ेगा। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। कल के लिए कोई रिग्रेट या पछतावा नहीं रखना है। जब हमारे हर एक्शन में सच्चा प्यार और ध्यान शामिल होता है तो डर अपने आप गायब हो जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम थोड़ा बारीकी से समझें तो रिजल्ट बहुत ही लॉजिकल है। एक दिन रूह इस शरीर से जुदा तो होगी ही, लेकिन उस वक्त हमारी जागरूकता या होश का लेवल क्या है, यही पूरी तरह से डिसाइड करता है कि हम जीवन मरण के इस चक्र को तोड़ पाएंगे या फिर उसी दर्द और अज्ञानता के पुराने साइकिल को वापस से रिपीट करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है, वो इसी एक शानदार विचार में सिमटी हुई है। मृत्यु को समझो, तभी जीवन को पूरी तरह जी पाओगे।
मौत से दूर भागने के बजाय हमें इसे गहराई से समझना और अपनाना होगा। जब तक हम मौत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इस जिंदगी को एक सच्चे उत्सव की तरह नहीं जी सकते, जो अल्टीमेटली हमें इस बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर अपना ईगो छोड़ने से हमें हमारा सच्चा, शाश्वत रूप दिख जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान अपने भौतिक शरीर के मिटने से बहुत पहले ही अमर हो जाए? क्या सच्ची अमरता मैं के मिट जाने में ही छिपी है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना? हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ओशो के उस बेहद ही बोल्ड और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को समझने जा रहे हैं, जहां वो दावा करते हैं कि मौत को सीखना ही असल में एक शानदार और वाइब्रेंट जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए बिना किसी झिझक के इस वर्जित विषय पे सीधी बात शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई अचानक आपके सामने आकर कहे, मैं मृत्यु सिखाता हूं, यानी आई टीच डेथ, सुनकर एक झटका सा लगता है ना? ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के हमारे सामान्य नजरिए को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आखिर कोई मौत कैसे सिखा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, कोई भला उसे सीखना क्यों चाहेगा? हम तो बचपन से ही बस मौत से भागना सीखते आए हैं। लेकिन इन रैडिकल बातों की गहराई में उतरने से पहले हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। आखिर इंसानों के अंदर मौत का इतना खौफनाक डर बैठा क्यों है? एक ऐसी चीज जो हर किसी के साथ एक न एक दिन होनी ही है, उसके ख्याल भर से हम कांप क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे खुद को पहचानने के तरीके में ही छिपा है। असल में हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हमने खुद को इस टेम्पररी फिजिकल बॉडी यानी शरीर से जोड़ लिया है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। वो सिर्फ रूप बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। और क्योंकि इंसान शायद ही कभी अपने उस सच्चे अंदरूनी रूप को तलाश पाता है, इसीलिए मौत हमेशा एक बहुत बड़ा डरावना, अननोन या अनजाना रहस्य बनकर रह जाती है। सच कहूं तो जिसने जिंदगी को ठीक से, पूरी तरह से जिया ही नहीं है, वही इस अनजानेपन से सबसे ज्यादा डरता है। एक अधूरा जीवन ही हमारे अंदर इस भयानक डर को पैदा करता है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के दुश्मन या ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसी कंटिन्यूअस साइकिल है जो हर गुजरते पल के साथ हमारे अंदर ही चल रही है। हमारी पुरानी कोशिकाएं या सेल्स लगातार मर रहे हैं, पुराने ख्याल खत्म हो रहे हैं और हर एक सेकंड नई कोशिकाएं और नए विचार जन्म ले रहे हैं। तो मौत सिर्फ अंत में नहीं आती, वो तो जिंदगी के साथ साथ चल रही है। खैर, यहीं पर ओशो का वो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, जीते जी मरना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब किसी भी तरह से खुद को नुकसान पहुंचाना या दुनिया छोड़ देना नहीं है। ये तो अपना अहंकार, दुनिया भर की अटैचमेंट्स और उस मैं की फीलिंग को पूरी तरह से छोड़ देने की एक सचेत प्रक्रिया है, वो भी भौतिक मौत आने से बहुत पहले। जब ये मैं मिट जाता है, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखें, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि शरीर का मरना तो एक ऐसी फिजिकल रियलिटी है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उसके ठीक विपरीत है अहंकार यानी ईगो की मौत। जिस पल वो मैं का इल्यूजन टूट जाता है ना, उसी पल सारे दुख खत्म हो जाते हैं। एक गहरी शांति मिलती है और जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो सच्ची आज़ादी महसूस होती है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें। यहाँ मेडिटेशन यानी ध्यान हमारी मदद करता है। इसे आप एक सुरक्षित मिनी डेथ या छोटी मृत्यु समझ लीजिए। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो विचारों की भीड़ रुक जाती है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है और भीतर एक बहुत ही गहरा खालीपन आता है। ये एक ऐसी खूबसूरत प्रैक्टिस है जो हमारी चेतना को उस फाइनल ट्रांजिशन के लिए पहले से तैयार कर देती है। माइंडसेट का ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। आमतौर पर मौत को एक दुश्मन माना जाता है जो पूरी जिंदगी को एंजाइटी और बेचैनी से भर देता है। लेकिन अगर हम मौत को एक दोस्त मान ले, तब जाकर जिंदगी अपने पूरे अर्थ और सच्ची सुंदरता के साथ खेल उठती है। सच तो ये है कि ये अंत ही है जो हमारी हर एक सुबह, हर एक शुरुआत को इतना कीमती बनाता है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जहां मौत वाकई एक दोस्त लगने लगे, हमें थोड़े अलग ढंग से जीना होगा। हमें हर पल पूरी अवेयरनेस यानी पूरे होश के साथ जीना पड़ेगा। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, कल के लिए कोई रिग्रेट या पछतावा नहीं रखना है।
जब हमारे हर एक्शन में सच्चा प्यार और ध्यान शामिल होता है तो डर अपने आप गायब हो जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम थोड़ा बारीकी से समझें तो रिजल्ट बहुत ही लॉजिकल है। एक दिन रूह इस शरीर से जुदा तो होगी ही, लेकिन उस वक्त हमारी जागरूकता या होश का लेवल क्या है, यही पूरी तरह से डिसाइड करता है कि हम जीवन मरण के इस चक्र को तोड़ पाएंगे या फिर उसी दर्द और अज्ञानता के पुराने साइकिल को वापस से रिपीट करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो इसी एक शानदार विचार में सिमटी हुई है। मृत्यु को समझो, तभी जीवन को पूरी तरह जी पाओगे। मौत से दूर भागने के बजाय हमें इसे गहराई से समझना और अपनाना होगा। जब तक हम मौत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस जिंदगी को एक सच्चे उत्सव की तरह नहीं जी सकते, जो अल्टीमेटली हमें इस बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर अपना ईगो छोड़ने से हमें हमारा सच्चा शाश्वत रूप दिख जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान अपने भौतिक शरीर के मिटने से बहुत पहले ही अमर हो जाए? क्या सच्ची अमरता मैं के मिट जाने में ही छिपी है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।